चलो देखते हैं कहाँ तक हो गया था ये ऊपर के आई थिंक 5 हो गए थे, 1 2 3, ये भी हो गए हैं और ये भी हो गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है पर अप्रोच वही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले देख लो क्या कहता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये कह रहा है P और Q, P एंड Q, मतलब सपोज P प्लस Q किसी काम को 22/5 डेज में करते हैं, 22/5 दिन में करते हैं, ठीक है। R और S उसी काम को 44/9 दिन में करते हैं, ठीक है। वही अप्रोच है, सिंपल सा, पर इसमें बस डेटा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। मैंने बोला या तो इसका एलसीएम ले लो। अब फ्रैक्शन में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लोगे एलसीएम, तो जो ऊपर का डेटा है जैसे 22 और 44, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 44। तो ये टोटल वर्क हो गया, मैंने कहा ये टोटल वर्क हो गया, दोनों का एलसीएम ले लो, जो है वो टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब इसका इफिशिएंसी निकालना है, P प्लस Q की इफिशिएंसी क्या होगी और R प्लस S की इफिशिएंसी क्या होगी। तो मैंने बोला टोटल वर्क को जितने नंबर ऑफ डेज में ये काम खत्म कर रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, 22/5, तो ये आ गया 10, इसकी इफिशिएंसी 10 हो गई। R प्लस एस की कितनी होगी 44, डिवाइड बाई 44/9, ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर से ये वहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 9, तो इसकी इफिशिएंसी 9 हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि P प्लस Q की इफिशिएंसी कितनी होगी 10 और R प्लस एस की इफिशिएंसी कितनी होगी 9। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे काम को अगर P Q R S एक साथ मिलके करते हैं, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे P मिसप्रिंट था, P Q R S टुगेदर हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब, सेम काम को करने में उनको कितना दिन लगेगा। तो टोटल वर्क कितना है 44 और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अगर दोनों मिलके चारों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में P और Q 10 यूनिट काम करेगा और R प्लस S 9 यूनिट काम करेगा, तो कितना हो गया 19, तो 44/19 मतलब कितना हो गया 19 दूना 38, 6/19, 2:6/9 डेज, ठीक है। ये तो पहला अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच मैंने बताया था कि एक है रेशियो अप्रोच। मैंने बोला अगर P प्लस Q और R नहीं, यहाँ पे देख लो, अगर टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो या फिर टाइम दे रखा है 22/5 और 44/9, मैं बोला इसका रेशियो ले लो, तो इसका रेशियो कैसे होगा, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 22 × 9 = 44 × 5, रेशियो ऐसे कैंसिल हो सकता है, तो 9:9:10, ये बेसिकली टाइम का रेशियो है, ये बेसिकली P प्लस Q और R प्लस S के टाइम का रेशियो है। मैंने बोला इफिशियंसी जो होता है टाइम के रेशियो का इन्वर्स होता है, अगर ये 9/9:10 है तो ये होगा 10:9, ठीक है। मतलब P प्लस Q की इफिशियंसी 10 है और R प्लस S की इफिशियंसी 9 है। वही मैंने ऊपर में ये निकाला, देखो P प्लस Q की इफिशियंसी कितनी है 10, यहाँ पे भी P प्लस Q की इफिशियंसी कितनी आ रही है 10, R प्लस एस की इफिशियंसी यहाँ पे कितनी है 9, यहाँ पे भी R प्लस एस की इफिशियंसी 9 है। अब यहाँ से ये सवाल ये होता है कि अब इससे मैं टोटल वर्क कैसे निकालूँ, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि P प्लस Q किसी काम को 22/5 दिन में करते हैं, ठीक है। किसी काम को मतलब 22, कोई ऐसा काम है जो 22/5 दिन में वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये है कि इफिशियंसी का डेफिनेशन मैंने पहले क्लास में बताया है कि इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि एक दिन में किया गया काम। तो इफिशियंसी यहाँ पे देख लो, P प्लस Q एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो मतलब P प्लस Q एक दिन में 10 यूनिट काम करेंगे, तो इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निकल के आ जाता है टोटल वर्क। तो कितना आ गया 44 टोटल वर्क, ये जो कि यहाँ पे भी 44 टोटल वर्क निकला था, ठीक है। दूसरा केस ये लो, अगर तुम्हें P प्लस Q नहीं करना, तुम्हें R प्लस S करना है, तब देखो यहाँ पे R प्लस S किसी काम को 44/9 डेज में ख़त्म करते हैं, R प्लस S किसी काम को 44/9 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब R प्लस S की इफिशियंसी कितनी है 9 यूनिट, R प्लस एस की एफिशिएंसी कितनी है 9, R प्लस एस की एफिशिएंसी यहाँ पे 9 है, तो इंटू 9, तो यहाँ से भी टोटल कितना आ गया 44। तो बेसिकली कहने का मतलब है कोई से भी अप्रोच रखो वही है, अगर डेटा आसान है तो ऐसे एलसीएम लेके कर लो, अगर डेटा टिपिकल है जिसका एलसीएम लेने में हालत ख़राब हो रही है तो तुम ऐसा कर लो, उसको रेशियो में ब्रेक कर लो, डेफिनेटली वो रेशियो में ब्रेक होगा, ठीक है। अदरवाइज इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होगा कि क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो पाए, ठीक है। तो ये बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच का यही अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखो ये क्या कह रहा है सेम चीज़। अब ये देखो यहाँ पे डेटा, यहाँ पे कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में करता है 729 डेज, कितना है 729 डेज, बी किसी काम को 486 डेज और सी किसी काम को 1458। अब ये बताओ अगर मैं तुम्हें बोल दूँ इसका एलसीएम लेने के लिए, तो वैसे तो ले भी सकते हो यहाँ से, कितना 14:14, 7 दूना 14 2 और नहीं 4 दूना 8, नहीं हो पाएगा इसका,
इसका एलसीएम लेना टिपिकल टास्क है, ले सकते हो यहाँ पे 729 486 करते रहो जो करते रहते हो करते रहो। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ डेटा ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे देखो ये जो भी नंबर है ना 729 486 और ये देखो तीनों का तीनों जो नंबर है वो 9 का मल्टीपल है। कैसे देखो, अगर इसका डिजिटल सम 9 है तो डेफिनेटली वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। देखो 7 2 9 9 9 18, 18 का मतलब 8 1 9, डिजिटल सम कितना हो गया 9, 8 4 12 12 6 18, 18 का डिजिटल सम कितना हो गया 9। मतलब जो भी डिजिट आ रहा है फाइनल उसको ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। यहाँ पे देखो 4 1 5 5 10 18, ये भी 18, इसका भी डिजिटल सम 9 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 729 है, ये 486 है और ये 1458 है, ये सब के सब 9 से तो ज़रूर कटेंगे, और किसी चीज़ से कटे ना कटे लेकिन 9 से तो डेफिनेटली कटेंगे। अब देखो ये 9 से काट के देखो 81 टाइम्स में 9 5 45, 9 चौका 36, ठीक है। ये फिर 9 से 9 कम 9, 9 से 14 9 18, ये देखो ये कट गया ये। अब देखो क्या ये फिर से 9 किसी चीज़ से कटेगा, ये देखो 8 1 9 अभी भी डिजिटल सम 9, 5 4 9 अभी भी डिजिटल सम 9, 6 2 8 1 9 भी, इसमें डेफिनेटली ये तीनों 9 से कटेंगे। 9 9 81, 9 6 54, 9 एकम 9, 9 से 9 72, ये आ गया। क्या अभी किसी चीज़ से कटेंगे? हाँ अभी भी 3 से कट रहा है। 3 3 9, 3 2 6, 3 6 18। तो अल्टीमेटली हमने इतने बड़े डेटा को हमने टाइम का रेशियो में कन्वर्ट कर लिया 3:2:6। समझ में बात? हमने 729 486 1458 इतने बड़े डेटा को हमने एक छोटे से डेटा में कन्वर्ट कर लिया 3:2:6। अब इफिशिएंसी क्या होता है यहाँ से? इफिशिएंसी होगा इसका इन्वर्स, 3 का उल्टा 1/3, 2 का इन्वर्स 1/2, 6 का इन्वर्स 1/6, ठीक है। पर रेशियो कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखते, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि नीचे जो भी डिजिट है उसका एलसीएम ले लो। 3 2 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली इफिशिएंसी कितना आ गया? 3 2 6, 2 3 6, 6 कम 6, 3 से 3 2 6, 2 3 6, 6 कम 6। तो ये बेसिकली इफिशिएंसी होगा 2:3:1। टाइम का रेशियो 3:2:6, इफिशिएंसी की रेशियो 2:3:1। मतलब कहने का कि ए की इफिशिएंसी, ये किसकी होगी इफिशिएंसी? ए की, ये बी की और ये सी की। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कितना दिन में काम खत्म करता है? ए 729 दिन में काम खत्म करता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? अगर 729 दिन में काम खत्म करता है और इसकी इफिशिएंसी 2 है तो टोटल वर्क कितना हो गया? 2, ठीक है। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो उससे निकाल लो। देखो बी टोटल कितने दिन में काम खत्म करता है? 786 दिन में। इफिशिएंसी कितनी है? 3, ये भी सेम ही आएगा। इससे भी नहीं निकालना, इससे निकाल लो। 1458 दिन काम करता है ये सी, कितनी इफिशिएंसी के साथ में। टोटल वर्क किसी से निकाल लो, इससे तीनों की वैल्यू सेम ही आएगी, तीनों की वैल्यू 1458 ही आएगी। तो मतलब टोटल वर्क कितना आ गया? 1458 आ गया। समझ में आई बात? और ये पूछ रहा है कि तीनों मिल के कितने दिन में काम करेंगे। सिंपल है, 3 2 5 1 6, जो भी आएगा ये आंसर हो जाएगा। 6 2 12, 2 6 24, 7 8 243 डेज, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से जैसे ये डेटा निकला 1458, मुझे समझ में आ गया कि अगर तुम्हें ऑब्जर्व करते तो इसका एलसीएम भी 1458 ही आएगा। इसका एलसीएम भी 1458 ही आएगा। 7 दूना 2 बार में, 4 3 12 3 बार में, ठीक है। 1458 एक बार में, दो ए की इफिशिएंसी 2, 3 बी की इफिशिएंसी 3 और सी की इफिशिएंसी 1, ठीक है। चलो यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते तो यहाँ ऐसे भी हो जाता, लेकिन अगर डेटा थोड़ा टिपिकल है तो हम ये अप्रोच रखेंगे, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे अप्रोच ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है, बस डेटा का फ़र्क था। डेटा आसान है तो एलसीएम ले लो, नहीं तो फिर रेशियो से खेल लो, ठीक है। तो ये था यहाँ पे।